गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इस ड्रामा जूलियस सीजर में हम एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 के डिफरेंट सीन्स स्टडी कर चुके हैं और उनमें हमने देखा है कि कैसे सीजर का मर्डर प्लान किया जाता है, कैसे सीजर को मर्डर किया जाता है, सीजर के लास्ट वर्ड क्या होते हैं, एंटोनी कैसे जो अपनी जो स्पीच के थ्रू क्राउड को कन्विंस कर लेता है उसके फेवर में, और कैसे वहाँ के एंग्री पीपल चीना द पोएट को किल कर देते हैं चीना द कॉन्स्पिरेटर के बदले। अब हम आगे अपना जो सीन है जो कि एक्ट 4 में है उसे स्टडी करते हैं। तो एक्ट 4 सीन 1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्ट 4 सीन 1 में एंटोनी मीट्स विथ ऑक्टेवियस एंड देयर हेंचमैन लेपिडस टू डिसाइड हु मस्ट बी मर्डर। और एंटोनी इसमें जो ऑक्टेवियस है उससे मिलता है और हेंचमैन जो कि होते हैं फेथफुल फॉलोवर, जो कि लेपिडस है जो कि उसका फेथफुल फॉलोवर है, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनको किल करना चाहिए, जो दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन्हें मर्डर करना चाहिए टू इंश्योर दे रिगेन द पावर। और ये इंश्योर करें कि वो अपनी जो पावर है जिसे वो खो चुके हैं जूलियस सीजर की डेथ के साथ उसे वापस से रिगेन कर सकें। They have a steadily growing list on which is Lepidus' own brother, Antony's nephew, and dozen of Rome's senators. और उनकी जो लिस्ट होती है वो बढ़ती जाती है और उस लिस्ट में लेपिडस का खुद का ब्रदर होता है जिससे उन्हें मर्डर करना होता है, एंटोनी का नेफ्यू होता है और डजन्स ऑफ जो दूसरे रोम के सेनेटर हैं उन्हें वो मर्डर करने के लिए लिस्ट बनाते हैं। They make plans to organize their troops to combat the army being raised by Brutus and Cassius near Sardas in एशिया माइनर। और वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि जो उनकी आर्मी है वो जो ब्रूटस और सीजर की आर्मी के साथ उनकी बैटल होगी जो कि सरदास इन एशिया माइनर में, जो कि प्लेस है सरदस एंड एशिया माइनर। एक्ट 4 सीन 2 At Brutus camp, Lucius returned to report on the activities of Cassius, who is gathering forces a short distance away. और जो ब्रूटस के कैंप में लेशियस आता है रिपोर्ट के साथ और वो इन्फॉर्म करता है कि जो केशियस है उसके कैंप में क्या एक्टिविटी हो रही है, कैसे वो फोर्स को गैदर कर रहा है जो कि थोड़ी ही दूरी पर है। Lucilius feels that Cassius has not been as warm as on previous visit। और लूशियस ये फील करता है और वो ब्रूटस को कहता है कि कैशियस जो वो इतना वार्म पर्सन नहीं रहा है, इतना फ्रेंडली पर्सन नहीं रहा जैसे कि वो पहले था। एंड ब्रूटस टेक्स दिस टू बी अ साइन दैट कैशियस इज अ हॉट फ्रेंड कूलिंग। और ब्रूटस इस साइन के साथ ये फील करता है कि जो केशियस उसका जो बहुत ही पहले हॉट फ्रेंड था, हॉट फ्रेंड मीन्स गुड फ्रेंड था, वो अब कूल हो गया है, मतलब इतना फ्रेंडली नहीं रहा है। When Cassius arrive, he accuses Brutus of wronging him। और जैसे ही कैशियस आता है ब्रूटस से मिलने, वो ब्रूटस को ब्लेम करता है कि उसने कैशियस को रॉन्ग अंडरस्टैंड किया है, कैशियस को समझने की गलती करी है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि कैशियस और ब्रूटस के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसके कारण दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया है। एंड ब्रूटस लेट्स हिम इनटू हिज टेंट वेयर दे कैन स्पीक इन प्राइवेट। और ब्रूटस जो केशियस को अपने टेंट में ले जाता है जहाँ पे वो प्राइवेटली आपस में बात कर सकते हैं। एक्ट 4 सीन 3 When they are alone in Brutus' tent, Cassius chidds Brutus for punishing an officer for taking bribes even after Cassius had favored him। और वो जब दोनों अलोन होते हैं तो केशियस ब्रूटर को चिट करता है, स्कोल्ड करता है, ब्लेम करता है कि उन्होंने उस ऑफिसर को पनिश किया है जो फॉर टेकिंग ब्राइब्स इवन आफ्टर केशियस हैज़ फेवर्ड हिम। जो उस ऑफिसर को पनिश करते हैं ब्राइब लेने के लिए जिसे कि केशियस ने फेवर किया था, जिसका फेवर केशियस ने किया था, फिर भी ब्रूटस उस ऑफिसर को पनिश करता है। ब्रूटस एक्यूजेस दैट केशियस हिमसेल्फ इज सेड टू बी विथहोल्डिंग फंड्स। और ब्रूटस केशियस पे ये ब्लेम करता है कि जो केशियस है
वो विथ होल्डिंग फंड्स में जो उसके पास जो फंड्स कलेक्ट होते हैं वो उसे देने से, ब्रूटस को देने से रिफ्यूज़ करता है। विथ होल्डिंग मीन्स रिफ्यूजेस टू गिव फंड्स, वो फंड्स ब्रूटस को देने से मना करता है। केशियस इज शॉक्ड एंड आउटरेक्ड एंड ऑफर्स इज सॉर्ट टू ब्रूटस, और केशियस ये सुन के गुस्सा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आउटरेक्ड हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है, और वो अपनी स्वॉर्ड जो है ब्रूटस को दे देता है और कहता है कि वो उसे स्वॉर्ड से किल कर दे। ब्रूटस अपोलोजाइजेस एंड दे रिकंसील बट केशियस इज डीपली ट्रबल्ड बाय ब्रूटस एक्यूजेशंस, और ब्रूटस इसके लिए अब अपोलोजाइज करता है और कहता है कि रिकंसील मीन्स रीस्टोर करना, वो अपनी फ्रेंडशिप को वापस से रीस्टोर करते हैं। लेकिन केशियस जो है बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, ब्रूटस ने जो उसके ऊपर ब्लेम लगाए होते हैं उससे केशियस बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। अ पोएट अराइव्स एंड स्कोल्ड्स द टू जनरल्स फॉर फाइटिंग, और उसी बीच में एक पोएट आता है जो कि उन जनरल्स को आपस में लड़ने के लिए स्कोल्ड करता है। केशियस फाइंड्स द पोएट अम्यूजिंग, और केशियस को जो है वो पोएट बहुत ही अम्यूजिंग लगता है, बट ब्रूटस डिसमिसेस हिम, लेकिन ब्रूटस उसे वहाँ से निकाल देता है। ब्रूटस देन टेल्स केशियस दैट हिज स्ट्रेंज बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग दैट पोर्शिया हैज़ कमिटेड सुसाइड, और ब्रूटस जो है केशियस को कहता है कि उसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर है, मीन्स ब्रूटस का जो स्ट्रेंज बिहेवियर था उसके कारण पोर्शिया ने सुसाइड कमिट कर लिया है, और पोर्शिया जो सुसाइड करती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में ये पोर्शिया कैसे सुसाइड करती है, तो जो कोल है वो स्वॉलो कर जाती है और उससे उसका वो मर जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि पोर्शिया ब्रूटस के गम में सुसाइड कमिट करती है और उसके लिए वो कोल स्वॉलो कर जाती है। उससे पहले भी वो अपने हस्बैंड को वो प्रूव करने के लिए कि वो वर्दी वाइफ है, वो फेथफुल वाइफ है, इसके लिए अपनी थाई पर नाइफ से वार करती है, नाइफ से स्टैब करती है। तो ये दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे पोर्शिया सुसाइड कमिट करने की कोशिश करती है और फाइनली वो कोल को स्वॉलो करके मर जाती है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। टाइटेनियस एंड मेसिला अराइव विथ न्यूज़ दैट ऑक्टेवियस एंड एंटोनी हैव पुट टू डेथ 100 सेनेटर्स इंक्लूडिंग सिजरो, और टाइटेनियस और मेसिला न्यूज़ के साथ आते हैं कि ऑक्टेवियस और एंटोनी की आर्मी ने 100 सेनेटर्स को किल कर दिया है, जिसमें सिजरो भी मारा जा चुका है। मेसिला ऑल्सो रिपोर्ट्स दैट पोर्शिया हैज़ डाइड, और मेसिला ये भी रिपोर्ट देता है कि पोर्शिया मर चुकी है। ब्रूटस gives him a calm response to the sad news, और ब्रूटस इसके लिए मेसिला का बहुत ही काम रिस्पॉन्स, मतलब बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स देता है। विच ग्रेटली इम्प्रेसेस मेसिला, जो कि मेसिला का बहुत ही इम्प्रेस होता है कि उसे इतनी टेंशन होने के बाद भी वो लोगों की भलाई के लिए सोच रहा है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उस टेंशन को दूर रखते हुए वो रोम रिपब्लिक के बारे में सोच रहा है, इस कारण से मेसिला इम्प्रेस होता है। Brutus turns his attention back to the war and suggests that they march to Philippi, और ब्रूटस जो है वो अपना जो अटेंशन है दोबारा से वॉर की तरफ ले जाता है और कहता है कि उन्हें फिलिपी के लिए निकलना चाहिए, मार्च करना चाहिए। केशियस डिसएग्रीज फीलिंग इट बेटर दैट द एनिमी सीक देम आउट, और केशियस फील करता है, वो ब्रूटस के से डिसएग्री होता है कि पहले जो एनिमी है उन्हें आने दो, तब हम फिलिपी के लिए मूव करेंगे, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। बट ब्रूटस परसिस्ट एंड केशियस गिव्स इन, बट ब्रूटस इंसिस्ट करता है कि नहीं, पहले उन्हें वो एनिमी पर हमला करेंगे, और केशियस ब्रूटस के आगे झुक जाता है, एग्री हो जाता है। Cassius retires from the evening and Brutus calls two of his servants, Claudio and Vero, to stay with him through the night, और जो केशियस से वहाँ से चला जाता है और ब्रूटस अपने दो सर्वेंट्स क्लोडियो एंड वेरो को उनके साथ उनके टेंट में उस नाइट को रुकने के लिए कहते हैं। द बॉयज़ क्विकली फॉल स्लीप एंड ब्रूटस स्टार्ट टू रीड, और जो बॉयज़ हैं क्लोडियो एंड वेरो वो सो जाते हैं और ब्रूटस स्टडी करने लगता है, अपनी बुक रीड करने लगता है। द गोस्ट ऑफ सीजर अपीयर्स बिफोर ब्रूटस, और इसी बीच जो ब्रूटस है उसे सीजर का गोस्ट दिखाई देता है। ये भी एक तरह का ओमेन है
अपशगुन जिसके बारे में सुपरस्टिशन है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो चीज़ें से भी आप ओमेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसमें मेंशन कर सकते हैं। एंड टेल्स दैट दे विल मीट अगेन एट फिलिपी एंड वेनिशेस। और वो जो घोस्ट ऑफ सीजर है वो ब्रूटस को वार्न करता है कि वो फिलिपी में दोबारा मिलेंगे और वहाँ से गायब हो जाता है। अब हम एक्ट 5 सीन 1 स्टडी करते हैं। एक्ट 5 ओपन्स ऑन द प्लेन्स ऑफ फिलिपी, और जो एक्ट 5 है अब बैटलफील्ड में ओपन होता है, फिलिपी के मैदान में ओपन होता है। तो एक्ट 4 में हमने अभी तक यही सीखा था कि जो दोनों आर्मीज़ हैं वो मार्च फॉरवर्ड कर रही हैं और केशियस और ब्रूटस के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्ट 4 का सीन 3 है जिसमें से ब्रूटस को सीजर के गोस्ट की फीलिंग होती है या गोस्ट को देखता है और वो उसे वॉर्न करता है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक्ट 5 सीन 1। एक्ट 5 opens on the plains of Philippi. Octavius and Antony celebrate their good fortune that Brutus and Cassius have foolishly come down from the hills. और जो एक्ट फिफ्थ का सीन फर्स्ट है वो फिलिपी के प्लेन्स में होता है, फिलिपी के मैदान में होता है। और ऑक्टेवियस और एंटोनी सेलिब्रेट करते हैं उनकी अच्छी किस्मत को, गुड फॉर्चून को, कि ब्रूटस और केशियस खुद ही हिल से नीचे आ गए हैं। ऑक्टेवियस डिमांड टू लीड द मोर इम्पॉर्टेंट आर्मी डिवीजन, और ऑक्टेवियस जो एंटोनी से कहता है कि वो आर्मी का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट डिवीजन है, उसे लीड करेगा डिस्पाइट बीइंग हिज इनएक्सपीरियंस। उसके अनुभवहीनता के बावजूद वो दूसरी आर्मी को, इम्पॉर्टेंट आर्मी को लीड करेगा। ब्रूटस एंड केशियस अराइव विद देयर मैन एंड द अपोजिंग लीडर्स होल्ड अ ब्रीफ कॉन्फ्रेंस। और ब्रूटस और केशियस की आर्मी जो है वो एंटोनी और ऑक्टेवियस की आर्मी के साथ मिलती है और दोनों अपोजिशन के लीडर्स जो होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। The exchange short and bitter ends with Octavius and Antony storming away। और जो उनका जो डिस्कशन होता है वो शॉर्ट होता है, बीटर होता है और ऑक्टेवियस और एंटोनी के गुस्से के साथ वो खत्म होता है। In a moving speech, Cassius tells Messala that he fears the upcoming battle। और एक मूविंग स्पीच में कैशियस अपने जो सर्वेंट है मैसेला को कहता है कि उसे डर है आने वाली बैटल को लेकर। ऑल्दो केशियस इज़ नॉट सुपरस्टिशियस, और वो कहता है कि केशियस सुपरस्टिशियस पर्सन नहीं है, फिर भी ही कांट हेल्प बट नोटिस दैट द टू ईगल्स हु accompanied the army on their long trek from Sardas have now flown away, and in their place hovers ravens, crows and kites who can copy most fatal। और केशियस जो है वो कहता है कि वो सुपरस्टिशियस पर्सन नहीं है, फिर भी उसने एक बात नोटिस की है कि जो दो ईगल्स थे जो उनकी आर्मी के साथ आ रहे थे लॉन्ग ट्रैक में उसका उनका पीछा करते हुए उनकी आर्मी के साथ आ रहे थे सरदास से, वो अब उड़ चुके हैं, वो उस प्लेस को छोड़ चुके हैं और उनकी प्लेस पे हॉवर रेवंस में से एक बहुत ही अलग तरह का बिग क्रो होता है, और दूसरे जो क्रोज हैं, जो काइट्स हैं, वो उनके प्लेस पर आ चुके हैं और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो ये भी एक तरह का सुपरस्टिशन है। और ओमेंस वाले क्वेश्चन में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि केशियस किस तरह का ओमेंस देखता है कि जो ईगल्स हैं वो उड़ चुके हैं और उनकी जगह होवर, रेवंस, क्राउस, काइट्स आ चुके हैं। केशियस आस्क्ड ब्रूटस अबाउट हिज प्लान्स इफ दे शुड लूज द बैटल। केशियस जो है ब्रूटस से कहता है कि वो उसके प्लान के बारे में बताया अगर वो बैटल लूज कर जाते हैं। ब्रूटस रिजेक्ट सुसाइड। ब्रूटस जो है सुसाइड करने से मना कर देता है और कहता है कि इट इज़ कावर्डली एंड वाइल्ड, जो कि ये कावर्ड तरीका है सुसाइड करना, और वाइल्ड मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, मतलब बहुत ही कावर्ड है और बहुत ही बुरा तरीका है।
बट ही ऑल्सो इंसिस्ट दैट ही विल नेवर रिटर्न टू रोम एज अ प्रिजनर, और वो ये भी कहता है कि वो रोम में प्रिजनर के तौर पे कभी भी नहीं जाएगा। बिफोर दे रैली द ट्रूप्स केशियस एंड ब्रूटस बिड द सोलोमन फेयरवेल टू वन अनदर, और जैसे ही वो अपनी आर्मी के साथ ट्रूप्स के साथ जाते हैं उससे पहले केशियस और ब्रूटस एक दूसरे को फेयरवेल कहते हैं, गुड बाय कहते हैं। Act 5, Scene 2. The battle begins. Brutus sees an opportunity to strike Octavius' forces. और बैटल स्टार्ट हो जाती है एंटोनी ऑक्टेवियस की आर्मी के साथ केशियस एंड ब्रूटस की आर्मी की, और ब्रूटस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो ऑक्टेवियस को हरा सके, विच अपीयर्स टू बी वीकनिंग, ऑक्टेवियस को वीक कर सकें, एंड ही सेंड केशियस ऑर्डर टू अटैक इमीडिएटली, और वो केशियस को अटैक करने का ऑर्डर देता है। Act 5, Scene 3. On a hill in another part of the battlefield, Titanius, a soldier and friend to Cassius, warns his commander that Brutus gave the word to attack prematurely, and Antony's men have them surrounded. और हिल के दूसरे पार्ट में जहाँ पे जो कि बैटलफील्ड का ही एक पार्ट था, वहाँ पे टाइटेनियस एक सोल्जर उसके फ्रेंड केशियस को अपने कमांडर को वॉर्न करता है कि जो ब्रूटस ने उसने अटैक प्री मैच्योर अटैक मतलब पहले से ही अटैक करने के लिए या असमय अटैक करने के लिए कह दिया है, इस वजह से एंटोनी ने उसे घेर लिया है। Pindarus, Cassius' servant, rushes in and Antony's men have them surrounded. Pindarus, Cassius' servant, rushes in with the news that enemy's troops are in the very tent of Cassius' headquarters. और Cassius का जो सर्वेंट है पिंडारस वो उनकी तरफ आता है और कहता है कि जो एनिमी ट्रूप्स हैं उन्होंने केशियस के टेंट पर कब्जा कर लिया है, उसके हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया है। ही बेग्स केशियस टू फ्ली फॉर हिज लाइफ, और वो केशियस से कहता है कि पिंडारस केशियस से कहता है कि वो अपनी लाइफ के लिए वहाँ से भाग जाए। केशियस refuses and sends Titanius to make certain that they are not Brutus men and have entered his camp, और केशियस जो है वो उससे मना कर देता है कि वो भागेगा नहीं, और अपने सर्वेंट है उनको भेजता है कि सर्टन या एक निश्चित इन्फॉर्मेशन लेके जाएं कि जो उसके टेंट में पर्सन्स एंटर हुए थे वो ब्रूटस के नहीं थे, किसी और आर्मी के थे। Pindarus ascends the hill to report on Titanius' movement and sees him arrested, और जो पिंडारस है वो हिल पर चढ़ जाता है और ये देखने के लिए जो टाइटेनियस है उसके मूवमेंट क्या है, वो कैसे टेंट हाउस पहुंच रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और वो देखता है कि जो टाइटेनियस है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। Cassius knows that he too will soon be captured by Antony and Octavius and will certainly be dragged through the streets of Rome in chains, और केशियस ये भी जान जाता है कि उसे भी जल्दी से ही एंटोनी और ऑक्टेवियस की आर्मी के द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उसे भी रोम की स्ट्रीट्स में चेन में पकड़ कर ले जाया जाएगा। ही ऑर्डर्स पिंडारस टू हेल्प हिम कमिट सुसाइड, और वो जो केशियस है वो पिंडारस को ऑर्डर देता है सुसाइड कमिट करने के लिए। पिंडारस होल्ड्स द स्वॉर्ड स्टडी, और पिंडारस जो है जो स्वॉर्ड है उसे पकड़ लेता है। केशियस इम्पेल्स हिज चेस्ट ऑन द स्वॉर्ड, और जो केशियस है वो उस इम्पेल्स में उस शार्प स्वॉर्ड को जो उसकी जो शार्प स्वॉर्ड होती है उसे अपने चेस्ट में डाल लेता है और वो मर जाता है और कहता है सीजर्स दाउ आर्ट रिवेंज इवन विद द स्वॉर्ड दैट किल्ड दी, और केशियस मरते हुए कहता है कि तुम्हारा सीजर तुमने बदला ले लिया है और उसी स्वॉर्ड से बदला लिया है जिससे तुम्हें मारा गया था, क्योंकि केशियस सीजर को अपनी स्वॉर्ड से किल करता है और केशियस भी उसी स्वॉर्ड से सुसाइड कमिट करता है। तो मरते वक्त कहता है कि सीजर तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है और उसी स्वॉर्ड से हुआ है जिससे तुमने मारा है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि केशियस कैसे मरता है और उसके लास्ट वर्ड क्या होते हैं। पिंडारस फ्लीज एज टाइटेनियस रिटर्न विथ मैसेला, और पिंडारस भाग जाता है जैसे ही टाइटेनियस मैसेला के साथ वहाँ पर आता है। टाइटेनियस वॉज नॉट कैप्चर्ड बाय एंटोनी,
पिंडारस हैज मेड टेरिबल मिस्टेक। और जो टाइटेनियस है उसे एंटोनी की जो आर्मी है उसके द्वारा नहीं पकड़ा जाता। पिंडारस बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देता है पहचानने में। They come to tell Cassius that Brutus has defeated Octavius' troops। और वो केशियस को कहने आते हैं कि ब्रूटस ने ऑक्टेवियस की ट्रूप को डिफीट कर दिया है। बट इंस्टेड दे फाइंड केशियस बॉडी। लेकिन वहाँ पर उन्हें केशियस की बॉडी मिलती है। मैसेला लीव्स टू इन्फॉर्म ब्रूटस एंड टाइटेनियस लेमेंट द लॉस ऑफ हिज डियर फ्रेंड। और मैसेला जो है ब्रूटस को केशियस की डेथ के बारे में बताने के लिए निकल जाता है। और टाइटेनियस है जो वो अपने डियर फ्रेंड केशियस की डेथ के ऊपर लेमेंट करता है। टाइटेनियस टेक केशियस स्वॉर्ड एंड किल हिमसेल्फ। और टाइटेनियस भी केशियस की स्वॉर्ड लेता है और वहाँ से और मर जाता है। ब्रूटस अराइव्स एंड सीज द बॉडीज ऑफ केशियस एंड टाइटेनियस एंड विल। और जो ब्रूटस है वहाँ आता है और केशियस और टाइटेनियस की बॉडी को देखता है और बहुत ही ज़्यादा वेल्स मीन्स ग्रीफ शो करता है। Brutus then announces that he plans another siege against Antonino। और ब्रूटस कहता है कि वो जो एंटोनी है उसकी आर्मी के अगेंस्ट एक सीख मीन्स मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा है। Act 5 Scene 4 Antony proves too strong and Brutus is forced to retreat। और एक्ट 5 सीन 4 में हम देखते हैं कि एंटोनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करता है और ब्रूटस इज़ फोर्स टू रिट्रीट। और ब्रूटस को विड्रॉ करने के लिए डिफीट को रिट्रीट मीन्स विड्रॉ करना, हार मान लेना करने के लिए फोर्स करता है। ही ऑर्डर्स हिज मैन टू रिमेन फाइटिंग ऑन द फील्ड। और ये अपने जो अपने मैन को है ऑर्डर देता है टू फाइट ऑन द फील्ड। लुशिलियस प्रिटेंड्स टू बी ब्रूटस एंड इज कैप्चर्ड। और लुशिलियस अपने आप को ब्रूटस शो करता है और पकड़ा जाता है। एंटोनी सीज दैट दे हैव द रॉन्ग मैन। और एंटोनी उन्हें कहते हैं कि आप तुम गलत व्यक्ति को पकड़ के ले आए हो। बट ही प्रेजेस लुशिलियस ब्रेवरी एंड स्पेयर्स हिज लाइफ। और वो लुशिलियस की ब्रेवरी को प्रेज करता है और उसे छोड़ देता है। एक्ट 5 सीन 5 जो कि इस एक्ट का लास्ट सीन है और ये यहाँ पे ये जो ड्रामा है वो भी इस सीन के साथ फिनिश हो जाता है। ब्रूटस एंड हिज फ्यू रिमेनिंग सर्वेंट्स गैदर एट अ रॉक। और ब्रूटस और उसके जो बचे हुए सर्वेंट्स हैं वो वहाँ पे रॉक के पास गैदर होते हैं। ही आस्क क्लीटस एंड देन डार्डेनियस टू किल हिम टू अवॉइड कैप्चर। और वो उसके जो सर्वेंट्स हैं क्लीटस एंड देन डार्डेनियस उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे किल कर दें बट दे रेफ्यूजेस। बट दोनों ही मना कर देते हैं। ही देन इम्पोज वॉल्मियस एज अ फ्रेंड टू हेल्प हिम कमिट सुसाइड। और जब वो उसके बाद वो वॉल्यूमिनस को फोर्स करता है एज अ फ्रेंड, कहता है कि वो उसकी सुसाइड कमिट करने में हेल्प करें। बट वॉल्मिनियस टू रेफ्यूजेस। बट वॉल्मिनियस भी रेफ्यूज कर देता है। एज द एनिमी ट्रूप ड्रॉ नियर क्लीटियस डार्डेनियस वॉल्यूमिनस फ्ली एंड ब्रूटस रिमेन बिहाइंड विथ अनदर सर्वेंट स्टार्टो। और जैसे ही जो एनिमी ट्रूप है एंटोनी और ऑक्टेवियस की आर्मी है वो आती है, क्लीटियस डार्डेनियस एंड वॉल्यूमिनस वहाँ से भाग जाते हैं और ब्रूटस के साथ उसका जो दूसरे सर्वेंट है स्टार्टो वो रह जाता है। ही कन्विंसेस स्टार्टो टू होल्ड द स्वॉर्ड। और वो स्टार्टो को कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को होल्ड करो एंड फॉर हिम एज ही रन्स अपॉन इट। और इस स्वॉर्ड पर रन करके उस स्वॉर्ड के अंदर में घुस कर वो अपने आप को मर्डर कर देगा, अपने आप को किल कर देगा। विथ हिज फाइनल वर्ड्स ब्रूटस एड्रेसेस। और वो अपने फाइनल वर्ड के साथ ब्रूटस को कहता है, ब्रूटस एड्रेस करते हुए कहता है कि सीजर सीजर नाउ बी स्टिल। कि सीजर अब तुम खुश होंगे कि तुम्हारा जो बदला है वो पूरा हो चुका है। एंटोनी एंड ऑक्टेवियस अराइज एंड फाइंड ब्रूटस बॉडी। और जो एंटोनी है और ऑक्टेवियस है वो वहाँ पे आते हैं और ब्रूटस की बॉडी को देखते हैं। एंटोनी knowing that Brutus was a valiant defender of Rome delivers a tribute befitting so honest a man. This was the noblest Roman of them all।
तो एंटोनी और ऑक्टेवियस वहाँ पर आते हैं, ब्रूटस की बॉडी वहाँ उन्हें दिखती है और एंटोनी नोइंग दैट ब्रूटस वॉज अ वेलेंट डिफेंडर ऑफ रोम, वेलेंट मीन्स बहुत ही ब्रेव डिफेंडर होता है रोम का, वो वहाँ पर आता है। फिर वो अपनी जो है डिलीवर उसको ब्रूटस को एंटोनी ट्रिब्यूट देता है दैट ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, और उन्होंने वो ही इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, उन सभी कॉन्स्पिरेटर में से सबसे नोबल पर्सन होता है क्योंकि वो हमेशा ही रोमन का वेलफेयर चाहता है, रोमन रिपब्लिक के वेलफेयर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है। Octavius sent Brutus' body to his own tent until they can arrange a proper funeral, और ऑक्टेवियस जो है ब्रूटस की बॉडी को अपने टेंट में भेज देता है जब तक कि वो उसके फ्यूनरल के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट ना कर दें। एंड द प्ले कम्स टू अ क्लोज, और इसी के साथ प्ले खत्म हो जाता है। तो हमने इस प्ले में समरी में स्टडी किया है कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन क्या रोल प्ले कर रहा है और किसका रोल इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में स्टडी किया है। इस जो जूलियस सीजर जो ड्रामा है, इसके मेजर जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं जूलियस सीजर, ब्रूटस एंड एंटोनी, ये मेजर कैरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और जो इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।